नौ प्यारे बच्चों, अब हम आज ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज करेंगे। ठीक है, तो सुबह मैंने आपका फर्स्ट लेसन जो दिया था, दैट वाज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 1.8.3। नाउ लेट अस स्टार्ट एक्सरसाइज 8.4 एंड बिफोर दैट आपको मैं थोड़ी सी डेफिनेशंस दूंगी। ये डेफिनेशन काहे की है? क्योंकि हमारा ये जो पार्ट मैथ्स का शुरू हो रहा है दैट इज अबाउट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज जानने से पहले तो ये पता होना चाहिए आइडेंटिटी किसे कहते हैं। आइडेंटिटी किसे कहते हैं? एन इक्वेशन, ऐसी एक इक्वेशन विच सेटिस्फाइज ऑल वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल्स तो इज कॉल्ड एन आइडेंटिटी। ठीक है, तो मैं आपको लिखवा भी देती हूं या आप अपनी बुक में से भी पढ़ सकते हैं कि एन इक्वेशन इज कॉल्ड एन आइडेंटिटी व्हेन इट इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल्स इन्वॉल्व्ड, राइट? अच्छा, तो इसी तरह सिमिलरली क्या होता है कि एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, सिर्फ रेशियोज कहा तो आइडेंटिटी कहा, तो जिसमें टी रेशियोज आ जाएंगे तो उसका नाम भी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी बोल दो, उसमें क्या मुश्किल है। सो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी? एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग टी रेशियोज ऑफ एन एंगल इज कॉल्ड अ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी इफ इट इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ द एंगल्स इन्वॉल्व्ड। ओके, तो अब हम पढ़ेंगे, करेंगे, वी विल प्रूव वन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। और उसके लिए मैं क्या करूंगी? सबसे पहले एक फिगर ड्रॉ करूंगी, राइट एंगल ट्रायंगल। सो लेट मी टेक वन राइट एंगल ट्रायंगल। तो वहां से मैं आपको आइडेंटिटीज 2-3 बताऊंगी जितनी भी आपकी बुक में है, तो वो कैसे डिड्यूस करती हैं। दैट इज द वे आई विल टेल यू कि कैसे डिड्यूस करना है। नाउ सपोज इट इज एंगल ट्रायंगल ABC, राइट एंगल एट B। अब आपको बहुत अच्छी तरह से पता है बाय पाइथागोरस थ्योरम। बताइए, यहां पर लिख दोगे, लेट अस टेक अ ट्रायंगल, राइट ट्रायंगल ABC, राइट एंगल एट B। तो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर। ब्रैकेट में लिख सकते हो बाय पाइथागोरस थ्योरम, या एट द टॉप यू कैन राइट बाय पाइथागोरस थ्योरम। ये तो मैं बहुत बार बता चुकी हूं। सिमिलरली यू विल डू इट हियर। AB स्क्वायर बेस स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर, it is the hypotenuse square. So this line square plus this line square is equal to, यहां से फिगर से देख के याद लिखना है आपने। तो AB स्क्वायर बेस है और BC स्क्वायर स्क्वायर ऑफ द परपेंडिकुलर इज इक्वल टू AC स्क्वायर स्क्वायर ऑफ द hypotenuse. You know it already by Pythagoras theorem, or you may write over here by Pythagoras theorem. तो अब ऐसे करते हैं, इनको पूरी इक्वेशन को मैं AC स्क्वायर हाइपोटेन्यूज स्क्वायर से डिवाइड कर दूंगी ऑन डिवाइडिंग द इक्वेशन बाय AC स्क्वायर। बताइए, सारी इक्वेशन को AC स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो बताएं, AB स्क्वायर ऑन डिवाइडिंग बाय AC स्क्वायर, AB स्क्वायर ओवर AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर ओवर BC स्क्वायर ओवर AC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर ओवर AC स्क्वायर। नो, AB स्क्वायर ओवर AC स्क्वायर, व्हाट इज AB ओवर AC? AB ओवर AC मैंने आपको पहले बताया था। AB क्या है? बेस, और AC क्या है? हाइपोटेन्यूज। बेस ओवर हाइपोटेन्यूज क्या होता है? बेस स्क्वायर ओवर हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इट इज इक्वल टू, ये आपको पहले बताया हुआ है, दैट इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर। सो इट विल बी कॉस स्क्वायर। और BC स्क्वायर ये परपेंडिकुलर है ओवर AC स्क्वायर। तो वो रफ काम अगर आप भूल भी जाओ तो वो लिख लिया करो, जैसे मैंने कहा था, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर टिल पेंटेड ब्लैक, तो वो आप लिख लेना। ठीक है, अब AB स्क्वायर, AB इसमें क्या है? फिगर में देखो, दिस इज द बेस। और अगर मैं नाम कुछ बदल देती तो वो तो मेरे को देखना पड़ता था ना कि वो लाइन बेस कौन सी लाइन है। सो AB स्क्वायर, दिस इज द बेस स्क्वायर ओवर AC स्क्वायर, बेस स्क्वायर ओवर AC स्क्वायर। आपने उसमें पढ़ा था दिस स्क्वायर ओवर दिस स्क्वायर इज इक्वल टू
ए बी स्क्वायर ओवर ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर, तो बी सी स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर ओवर ए सी स्क्वायर, तो बेस परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू साइन, तो स्क्वायर बीइंग स्क्वायर हम लिखेंगे साइन स्क्वायर, स्क्वायर है ना यहाँ पर, तो साइन स्क्वायर इज इक्वल टू, तो बताइए ए सी स्क्वायर और ए सी स्क्वायर ये कट जाएगा, तो इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1, इज इक्वल टू 1, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर इज इक्वल टू 1। और अगर आपने कोई एंगल लिखने हो तो लिख सकते हो कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, तो ये अगर एंगल थीटा है तो थीटा कह दो, ए कहना है तो ए कह दो, और आप ये भी लिख सकते हो कॉस स्क्वायर, कॉस स्क्वायर सिर्फ आप कॉस स्क्वायर नहीं लिखो, आप एंगल का नाम भी लिख दो, अगर ए लिखना है थीटा नहीं लिखा तो आप ए लिख देना, तो आप क्या लिख सकते हैं ए बी स्क्वायर ओवर ए सी स्क्वायर, क्या है ये कॉस, तो आप लिख दोगे कॉस स्क्वायर ए प्लस बी सी स्क्वायर ओवर ए सी स्क्वायर, इट इज द perpendicular square over hypotenuse square, it will be sin square a, बताओ, और cos square ac square over ac square is equal to 1 on cancelling, तो it is equal to 1, तो ये हमारा क्या आ गया sin square, पहले sin square लिख दो, sin square a है तो a लिख दो, एंगल थीटा है तो थीटा लिख दो, सो साइन स्क्वायर थीटा, मैं थीटा लिख दूंगी अगर लिखना चाहूं तो, देन यू विल राइट हियर ए की जगह पर बी क्या लिख दोगे थीटा थीटा, क्योंकि मैंने शोन द एंगल अक्यूट एंगल एज थीटा। ये बच्चों आपको बड़ी अच्छी तरह से देखना है, ये ना हो आप यहां पर तो थीटा कह दो और यहां पर ए लिख दो, ठीक है, तो cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर ओवर ए सी स्क्वायर, इट इज इक्वल टू 1, सो साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, और यू में राइट ओनली साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर इज इक्वल टू 1, अगर थीटा नहीं लिखा हुआ तो। एक बार फिर बताओ, अब मैंने साइन स्क्वायर पहले क्यों लिखा, क्योंकि साइन पहले नाम आता है ना, फिर cos का आता है दूसरी रेशो का, तो साइन स्क्वायर थीटा या साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये हमारी एक आइडेंटिटी आपको याद करनी है बाय हार्ट फॉर एवर, सदा के लिए अपने दिमाग में बिठा लो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए, और अगर मैंने यहाँ p लिखा होता साइन स्क्वायर p प्लस cos स्क्वायर p इज इक्वल टू 1, राइट, समझ आनी चाहिए, ये है क्रैमिंग नहीं होती इसमें कि हमने थीटा लिखा, यहाँ थीटा बोल दिया और यहाँ पर हमने p दिखा दी, थीटा दिखाया ही नहीं, तो मैंने थीटा दिखाया तो आई राइट हियर थीटा, अगर मैंने थीटा नहीं दिखाया तो आई राइट हियर साइन स्क्वायर ए प्लस साइन cos स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, इसका मतलब है साइन स्क्वायर ऑफ एनी एंगल प्लस cos स्क्वायर ऑफ द सेम एंगल इज इक्वल टू 1, तो इसे लर्न बाय हार्ट, ये हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी बन गई कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये हमारी आइडेंटिटी, फर्स्ट आइडेंटिटी। नो, अब सेकंड बनानी है, अच्छा, तो अब मैंने आपको बताया कि एक आइडेंटिटी हमने डिड्यूस कर दी, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, या साइन स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, इसे लर्न बाय हार्ट बच्चों, ये मैथ्स है, मैथ्स में जैसे फॉर्मूले बाय हार्ट याद करने होते हैं, इस तरह हमें ये आइडेंटिटीज भी याद करनी है। अगर कहा जाए डिड्यूस करके बताओ तो वो तो बात अलग है, वो तो जैसे मैंने किया आप भी कर सकते हो। सो अब मैं वहां से सेकंड और थर्ड भी बनाऊंगी, लेकिन उसके लिए एक फिर दोबारा से ट्रायंगल ले लेती हूँ। अब ऐसे करूंगी, मैं थोड़ा नाम भी बदल दूंगी, देखूंगी कि आपको समझ आ रहा है कि नहीं। नो, आई टेकन अ राइट एंगल दैट बी, ठीक है, एक्यूट एंगल ए मैंने दिखा दिया और इसको मार्क किया है, तो अब बताइए आपकी आइडेंटिटी जो मैंने पहली बनाई है वो क्या थी, इस एंगल का एक्यूट एंगल ये ले लो, ये लोगे ना तो उसके सामने फिर परपेंडिकुलर ये जरा मुश्किल हो जाता है, तो बेस लाइन पे ए ले लिया मैंने, तो इसका क्या बनेगा साइन स्क्वायर ए ये वाला प्लस cos स्क्वायर ए, इसी का साइन स्क्वायर इसी का cos स्क्वायर, अगर ऐड कर दोगे तो वो क्या बन जाएगा इक्वल टू 1,
तो आप लिखोगे साइन स्क्वायर, जो अभी अभी डिड्यूस किया आपने, साइन स्क्वायर ए। अब मैं ए क्यों लिख रही हूं? बिकॉज आई हैव रिटन द नेम ए हियर ऑफ द पॉइंट ए। एबीसी ट्राइंगल का ये वाला एंगल जो है वो ए है, तो नेचुरली आई राइट हियर ए। अगर मैं इसे कहूं पी क्यू आर, तो आप लिखोगे साइन स्क्वायर पी। आप क्या लिखोगे? साइन स्क्वायर ए। और अगर मैं अंदर थीटा लिख दूंगी तो आप लिखोगे साइन स्क्वायर थीटा। क्रैमिंग तो चलेगी नहीं बच्चों, मैथ्स में जरा ध्यान से करो। अब मैंने ट्रायंगल में ये पॉइंट ए दिखाया है, जानबूझ के बदल बदल के दिखा रहे हो ताकि आपको समझ आए। क्रैमिंग तो चलनी नहीं ना। और यही तो बात है, बच्चे फिगर ये बना देते हैं, ए यहां दिखा देते हैं, वहां पर थीटा लिख देते हैं। तो आप कहो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। ये आपने आइडेंटिटी अभी अभी प्रूव की। तो बताइए, अब ऐसे करती हूं, पहले मैं इसको पूरे को साइन स्क्वायर से डिवाइड, साइन स्क्वायर ए से डिवाइड कर दूंगी, फिर मैं पूरे को कॉस स्क्वायर ए से डिवाइड कर दूंगी। और जब करूंगी तो मुझे थ्रू आउट करना पड़ेगा, ये नहीं कि सिर्फ एक ही को करूंगी। अब बताओ, ऑन डिवाइडिंग बाय साइन स्क्वायर ए, ऑन डिवाइडिंग बाय साइन स्क्वायर ए। अब इस पूरी इक्वेशन को डिवाइड करना तो एक पार्ट को थोड़ी करते हैं, पूरी को करते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये पता आपको, जो ए है ना, ए जीरो के इक्वल है, और जीरो ए से छोटा भी है, जीरो ए से छोटा है और उसके इक्वल है, ये लिखा हुआ है आपकी बुक में। और ए छोटा है और इक्वल है 90 के। इसका मतलब क्या है कि आपकी बुक में लिखा है 0 इज लेस देन इक्वल टू ए, इज लेस देन इक्वल टू 90। पहले मैं आपको ये थोड़ा समझा दूं इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब 0 इक्वल टू ए, इसका मतलब है 0 इक्वल ए, इसका मतलब ए से 0 छोटा भी है और उसके इक्वल भी है, और ए जो है वो 90 से छोटा भी है, इक्वल भी है। इसका मतलब ऑल वैल्यूज फ्रॉम 0 टू 90, 0 से 90, इसका मतलब ये होता है। तो 0 से लेकर 90 तक कोई भी वैल्यू एंगल की आ जाए तो हमें ये सम करना होता है। तो ऑन डिवाइडिंग बाय साइन स्क्वायर ए, तो इसको भी डिवाइड कर दोगे, इसको भी कर दोगे, तो इसको भी कर दोगे थ्रू आउट, तो आ जाएगा साइन स्क्वायर ए। किससे डिवाइड करना है? साइन स्क्वायर ए से मैंने लिखा है, साइन स्क्वायर ए प्लस थ्रू आउट मैंने कहा था करना पड़ेगा, सबको ही करना पड़ेगा क्योंकि ये इक्वेशन है। कॉस स्क्वायर ए ओवर साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 ओवर साइन स्क्वायर ए। तो बताइए बच्चों, ये तो कैंसिल हो गया, इसका आंसर आ गया 1। और आपको ये पहले पढ़ाया था वो जब करली ब्राउन हेयर वाला। बताइए, कॉस स्क्वायर ओवर साइन स्क्वायर, कॉस ओवर साइन क्या होता है? कॉस स्क्वायर ओवर साइन स्क्वायर इज कॉट स्क्वायर। यहां पर लिख दोगे कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू व्हाट इज 1 ओवर साइन स्क्वायर, 1 ओवर साइन स्क्वायर इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर। तो यहां आ जाएगा कोसेक स्क्वायर ए। तो ये देखा आपने कि मैंने सबसे पहले एक बार फिर बता दूं आपको, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। ये तो आपने आइडेंटिटी फर्स्ट बना दी थी, तो आप यू कैन टेक इट हियर ऑन डिवाइडिंग बाय साइन स्क्वायर ए। इस पूरे को मैं साइन स्क्वायर ए से डिवाइड कर दूंगी, जब करूंगी तो सबको करूंगी तो इक्वेशन बनी रहती है ना। तो इसको डिवाइड किया, साइन स्क्वायर ए ओवर साइन स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए ओवर साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 ओवर साइन स्क्वायर ए। तीनों पार्ट्स को मैंने साइन स्क्वायर ए से डिवाइड कर दिया। अब आपको पता होना चाहिए पहला काम, जो साइन स्क्वायर ए ओवर साइन स्क्वायर ए, ये तो कट गया, कैंसिल हो गया। एनी नंबर डिवाइडेड बाय द सेम नंबर इज ऑलवेज 1। तो आई एम राइटिंग हियर 1 नॉट 0, माइंड यू। तो ये आपने 1 लिख दिया। 5 डिवाइडेड बाय 5 1, 100 डिवाइडेड बाय 100 1, साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर ए 1, कॉस स्क्वायर ए ओवर साइन स्क्वायर ए। व्हाट इज कॉस ओवर साइन? कॉस ओवर साइन इज कॉट। तो cos square over sin square will be cot, not only cot square. So it is cot square a, and I have written here cot square a. And what is sin square a? Reciprocal of sin square a is equal to cosec square a.
ये तो आपको पहले पढ़ाया हुआ है। तो ये अब आपने लिख दिया 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर ए। ये अब हमारी बन गई आइडेंटिटी 2, नंबर 2 आइडेंटिटी। जिन्हें आपको बाय हार्ट याद करना है। पहली मैंने बना दी, व्हाट इज दैट, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब मैं ए की जगह थीटा बोल रही हूँ, सो व्हाट। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, या साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। अगर मैं यहां पर एम लिखूंगी तो आप क्या कहोगे, एल एम एन ट्रायंगल का नाम दे दूं तो वो वहां बुक में आपको अपने पेपर में आ जाता है एम लिखा हुआ है, तो आपने ए थोड़ी लिखना है। तो आप लिखोगे 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए कॉट स्क्वायर एम इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए। अच्छा अब बताएं, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू, दिस इज द सेकंड आइडेंटिटी। अब हम थर्ड बनाएंगे। बताओ, मैंने पूरी लाइन को किससे डिवाइड किया था, साइन स्क्वायर ए से। अब मैं ऑन डिवाइडिंग बाय कॉस स्क्वायर ए, पहले मैंने इससे किया, अब मैं इससे कर दूंगी। 1 से तो करूंगी नहीं, क्योंकि 1 से डिवाइड करो तो सेम यू विल गेट। सो बताओ, ऑन डिवाइड, एक लाइन छोड़ के आप लिख दिया करो। तो ऑन डिवाइडिंग बाय, थोड़ा नजर आना चाहिए कि फर्स्ट सेकंड आइडेंटिटी आपने बनाई है, आप थर्ड बनाने लगे हैं। ऑन डिवाइडिंग फर्स्ट आइडेंटिटी by cos square a। नो, साइन, इसको कर दो आपने, किससे डिवाइड करना है, cos स्क्वायर a। तो इट विल बी साइन स्क्वायर a ओवर cos स्क्वायर a। अब मैं हर एक जगह cos स्क्वायर a से डिवाइड करूंगी, ओवर cos स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a ओवर cos स्क्वायर a इज इक्वल टू 1 ओवर cos स्क्वायर a। अब बताओ, साइन स्क्वायर और cos स्क्वायर ये तो कट नहीं जाते, ये कट जाएंगे, cos स्क्वायर a और cos स्क्वायर a। तो साइन ओवर cos क्या होता है, साइन ओवर cos इज tan। तो स्क्वायर होने के कारण सिर्फ tan थोड़े लिखोगे, स्क्वायर है तो आप tan को स्क्वायर करो, tan स्क्वायर a। और ये तो कैंसिल हो गए, तो क्या आ जाता है, 0 नहीं आता। क्या होता है, एनी नंबर डिवाइडेड बाय द सेम नंबर इज ऑलवेज 1, लाखों बार बताया। इज इक्वल टू 1 ओवर cos। व्हाट इज 1 ओवर cos, रेसिप्रोकल ऑफ cos इज, व्हाट इज द रेसिप्रोकल ऑफ cos, cos का रेसिप्रोकल क्या होता है, sec। तो आप लिख दोगे इज इक्वल टू sec स्क्वायर a, एंगल तो a है ना, तो tan स्क्वायर a प्लस 1 इज इक्वल टू sec स्क्वायर a, या 1 प्लस tan स्क्वायर a इज इक्वल टू sec स्क्वायर a, ऐसे भी लिख सकते हैं। देयरफॉर 1 प्लस tan स्क्वायर a 4 प्लस 5 इज इक्वल टू 5 प्लस 4। tan स्क्वायर a प्लस 1 को जरा अच्छा लगेगा, 1 प्लस tan स्क्वायर a इज इक्वल टू sec स्क्वायर a। डैश डैश डैश, थर्ड आइडेंटिटी। नो, अब आपको मैंने 3 आइडेंटिटीज डिड्यूस करके दिखा दी हैं। अब आप इनके ऊपर बेस्ड अपनी एक्सरसाइज करोगे। कौन सी एक्सरसाइज है वो, हमारी 8.4। अभी तक मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज डिड्यूस करनी सिखा दी, 3 सिखाई हैं। तो अब आपको मैं यहाँ पर एक बार फिर लिख देती हूँ। जैसे मैंने कहा था, सम पीपल है, आपको रफ काम में लिखो। तो एक तरफ अपनी आइडेंटिटीज तीनों लिख लो, यहाँ पर तो बहुत अच्छा है। एक मैंने बताई थी 1 प्लस तीसरी रेशियो का स्क्वायर, 1 प्लस tan स्क्वायर a इज द एक्यूट एंगल। तो मैं अभी फिगर ड्रॉ करूंगी ट्राइंगल का, तो a दिखाऊंगी। अब 1 प्लस tan स्क्वायर, इसका मतलब 1 प्लस तीसरी रेशियो का स्क्वायर, tan स्क्वायर। तो याद रखो दैट इज इक्वल टू 5वीं रेशियो का स्क्वायर, sec स्क्वायर a। और पहली क्या थी, साइन स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a
इज इक्वल टू 1। पहली ये थी, तो अब दूसरी क्या बन गई? वन प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए। और तीसरी क्या है? 1 प्लस फोर्थ रेशियो स्क्वायर कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू सिक्स्थ रेशियो कोसेक स्क्वायर ए। ये अब आप एक तरफ लिख के रख लो, इसी के ऊपर हमने सम्स करने हैं अब इन आइडेंटिटीज को लेकर। तो ये स्टूडेंट्स, अब मैं इस एक्सरसाइज को करने से पहले आपको एग्जांपल्स करवा दूंगी, जिससे कि आपको बड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी और समझ आ जाएगी, क्योंकि थोड़े ये मुश्किल होते हैं एकदम। आप पहले समझो कि कैसे करने हैं, तो फिर हम एक्सरसाइज के समझ में मैं आपको एक एक करके सारा सिखा दूंगी, लेकिन पहले एग्जाम्पल्स सीखो अच्छी तरह से। नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 12 है, एक्सप्रेस द रेशियोज कॉस ए tan A and cos A tan A and sec A। एक्सप्रेस द रेशियोज यहां लिख लेते हैं। एग्जाम्पल 12, cos A tan A and sec A एक्सप्रेस cos A tan A and sec A in terms of sin A। अब जरा ध्यान से सुनिएगा, एक्सप्रेस cos A tan A एंड sec A, तीन रेशियोज को कहता है एक्सप्रेस करो इन टर्म्स ऑफ sin A। ये cos नाम है cos, इसका जवाब निकालो साइन की रेशियो में। tan जवाब निकालो साइन की रेशियो में, एक्सप्रेस करो साइन ए की रेशियो में, और sec को भी साइन ए की रेशियो में, यानी जो आपके आंसर्स आए वो साइन उसमें होना चाहिए, ये मतलब है। ये तो cos A है, तो साइन ए में बदलना है। ये अब आप सोचो कैसे बदल सकते हैं। सोचना, सारी तीनों रेशियोज को हमने साइन में बदलना, साइन बीच में आना चाहिए। अब बताएं, cos है और बदलना है साइन है। सोचा ये करो कि cos और साइन से कौन सी हमारी आइडेंटिटी थी जो कि इसके लिए ठीक रहेगी। यहाँ देखो साइन और cos वाली पहली, तभी तो मैंने एक तरफ लिख दी है तीनों आइडेंटिटीज। बताओ, cos है, इसको टर्म्स किस में बदलना है? साइन है, तो cos और साइन, cos को बदलो साइन की रेशियो में, और tan को भी बदलो साइन में, और sec को भी बदलो इन टर्म्स ऑफ साइन है। तो पहले cos को साइन है, cos और साइन का संबंध किसमें आता है? साइन और cos का फर्स्ट वाली आइडेंटिटी में। तो हम लिखेंगे साइन स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। नो, अब आपको कहा गया एक्सप्रेस करो cos A tan A एंड sec इन टर्म्स ऑफ साइन A। दोबारा बता रही हूँ, क्योंकि ये कहा गया इसको भी बदलो साइन A की टर्म्स में, इसको भी और इसको भी। तो अब बताओ, पहला पार्ट करना हो cos A इन टर्म्स ऑफ साइन A, तो आप बताओ cos और साइन का कौन सी आइडेंटिटी है जो cos और साइन जिसमें आते हैं? ये फर्स्ट वाली, तो आप फर्स्ट वाली लिख लो, साइन स्क्वायर A प्लस cos स्क्वायर A इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से cos A निकाल दो, क्योंकि cos A आपने देखना है, साइन A आपने आ जाएगा। सो इट इम्प्लाइज cos स्क्वायर A इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर A। ये साइन स्क्वायर A उधर ट्रांसपोज कर दिया तो माइनस साइन स्क्वायर A आ गया, लेकिन हमें तो सिर्फ cos A की वैल्यू, cos A बताना है, तो cos स्क्वायर A नहीं। देयरफॉर cos A इज इक्वल टू, इसका स्क्वायर हटाना है तो इसका स्क्वायर रूट ले लो। तो बताओ 1 माइनस साइन स्क्वायर A होल अंडर रूट। एक बार फिर सुनो, साइन स्क्वायर A प्लस cos स्क्वायर A इज इक्वल टू 1। और ये आइडेंटिटी मैंने क्यों ली है? क्योंकि cos A को बदलना है किसमें? साइन A में। तो साइन cos को साइन की टर्म्स में बनाना है। तो बताओ, cos और साइन वाला ये है, cos और साइन वाली आइडेंटिटी, ये उतार लो। तो साइन स्क्वायर A प्लस cos स्क्वायर A इज इक्वल टू 1।
आप यहां लिख देना बेशक आइडेंटिटी, और cos स्क्वायर ए इट इम्प्लाइज cos स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ये देखो cos इधर लाती रही हूँ और साइन की अनुपात में लिखती, साइन की रेशो में, साइन के संबंध में लिखती जा रही हूँ। सो cos ए इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अंडर रूट। आंसर फर्स्ट। Now comes the turn of second part. Example 12. Example 12, second part. First part I have done here. Now I'll attempt second part for you. समझाऊंगी अच्छी तरह से बेटे, ये सारे एग्जाम्पल्स आपको समझ आएंगे तो you will be able to follow the questions of the exercise. Now sin स्क्वायर ए इसके लिए cos स्क्वायर ए क्यों लिया था? क्योंकि साइन स्क्वायर को cos स्क्वायर को हमने एक्सप्रेस करना था इन टर्म्स ऑफ cos स्क्वायर। तो अब बताओ cos स्क्वायर और साइन स्क्वायर ये बता दिया आपको कि वो ले लो जो साइन स्क्वायर और एक और cos स्क्वायर ए से बनता है, दैट इज आइडेंटिटी 1। आई टुक दैट। नो सेकंड है, सेकंड पार्ट में हमें क्या प्रूव करना है, दैट सेकंड में फाइंड करना है tan ए। in terms of sin A। अब बताओ बच्चों tan A किसके इक्वल होता है? tan A इज इक्वल टू sin A ओवर cos A। अब आप बताओ साइन ए के टर्म्स में तो हमने बदलना ही है, तो मैं इसको थोड़ी बदलूंगी, हमने tan ए को sin ए की टर्म्स में बदलना है। तो बताओ tan ए इज इक्वल टू sin ए ओवर cos ए, तो साइन की टर्म्स में तो बदलना है, तो मैं तो साइन को तो साइन ही लिखूंगी ना, फिर sin ए ओवर cos ए। अरे cos ए तो अभी निकाला था फर्स्ट पार्ट में, तो cos ए की वैल्यू पुट कर दो, cos ए अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। साइन ए अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए स्क्वायर रूट, साइन ए ओवर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अंडर रूट। फिर सुनो कैसे, एक बार फिर रिपीट करती हूँ। tan ए को इन टर्म्स ऑफ साइन ए एक्सप्रेस करना है। tan ए पहले बताइए किसके इक्वल होता है? tan इज इक्वल टू फर्स्ट रेशो ओवर सेकेंड रेशो, तो साइन ए ओवर cos ए, वो तो आपको बड़ी पहले आपने शुरू में पढ़ा। अब बताओ साइन ए का तो मैंने साइन ए में तो एक्सप्रेस करना है, बदलूंगी थोड़ी। अब साइन ए तो आ गया एक, तो cos को अभी आपने फाइंड किया था, cos ए इज इक्वल टू 1 माइनस अंडर साइन स्क्वायर ए होल अंडर रूट, तो उसकी cos ए की जगह ये जो निकाला था वो डाल दो, क्या प्रॉब्लम है? तो दिस इज सेकेंड पार्ट आंसर। तो अब आपके पास cos ए तो आ चुका है, अब हमें फाइंड कौन सा करना है? cos ए भी कर लिया, tan ए भी कर लिया, sec ए। तो आप लिखोगे sec ए, थर्ड पार्ट। sec ए कौन बताइए, sec ए क्या होता है? sec इज द रेसिप्रोकल ऑफ cos, 1 ओवर cos ए। So it comes equal to 1 over cos A, and what is cos A? That is under root of 1 minus sin square A. Third part answer. Now I am doing example 13. So example 13 is prove that sec A into 1 minus sin A into sec A plus tan A is equal to 1. Now what we have to prove that sec A, again मैं तो चेक जरूर करती हूँ कि देख लेते हैं कोई गलती तो नहीं हुई।
prove that sec a into 1 minus sin a, yes, into sec a plus tan a, yes, is equal to 1. Now prove that में दो साइड्स होती हैं, लेफ्ट हैंड राइट हैंड बनानी है या राइट हैंड को लेफ्ट हैंड बना दो, एंड प्रूव्ड. सो आई विल टेक अप द फर्स्ट लेफ्ट हैंड साइड. आपको मैंने बताया हुआ है प्रूव वाले सम्स में एक साइड पहले ले लो, देख लो, अगर दूसरी बन गई तो ठीक है, नहीं तो दूसरी को भी सॉल्व कर दो और उनकी दोनों की सोल्यूशंस में इक्वालिटी आ गई है तो देन इट इज प्रूव्ड. तो हम अब पहले लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड. बेटर होता है हमारी लेफ्ट हैंड साइड ही राइट हैंड साइड बन जाए, हमारा काम कम हो जाता है. फिर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू sec a इंटू 1 माइनस साइन ए इंटू sec a प्लस tan a. अब मैं इज इक्वल टू 1 क्यों नहीं लिख रही? बिकॉज आई एम टेकिंग अप द लेफ्ट हैंड साइड ओनली, इग्नोर कर रही हूं अभी राइट हैंड साइड को, राइट. अब हम इसकी सोल्यूशन देंगे. व्हाट इज sec a इक्वल टू? आपको मैंने बताया हुआ है sec a इज इक्वल टू 1 ओवर cos a. इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ cos इंटू 1 माइनस साइन a. ओवर कुछ नहीं है तो ओवर 1 आप बेशक लिख लो अपनी कन्वीनियंस के लिए. इंटू नो साइन इन बिटवीन मीन्स इंटू, नो साइन इन बिटवीन हेयर ऑल्सो मीन्स इंटू. और sec a अगेन, व्हाट इज sec a इक्वल टू 1 ओवर cos a. अब बच्चों ये तो आपको रट जाने चाहिए अच्छी तरह से. ये तो शुरू में मैंने बताया था sec इज द रेसिप्रोकल ऑफ cos एंड cos इज द रेसिप्रोकल ऑफ sec. सो व्हाट इज tan a? sin a over cos a. Again, I'll see sec a 1 over cos a, 1 minus sin a over 1, no denominator here means over 1. Sec a 1 over cos a plus tan a sin a over cos a. Tan a sin a over cos a, first over second ratio is equal to third ratio tan a. So now इनको क्या करना है? वी आर टू मल्टीप्लाई. अभी मल्टीप्लाई से पहले मैं ऐसे करती हूँ, आई टेक आउट द एलसीएम हियर, इनको ऐड कर लेते हैं. सो 1 ओवर cos a, बाकी पोर्शन वैसे ही लिख लो. 1 ओवर cos a इंटू 1 माइनस साइन a दिस इज ऑल्सो a. समटाइम्स a ही ओमिट हो जाता है. 1 माइनस साइन a, सो इट इज 1 माइनस साइन a over 1. No denominator given. I have written 1 in the denominator. What is 4 equal to? 4 over 1. What is 100 equal to? 100 over 1. Similarly, what is 1 minus sin equal to? 1 minus sin a is equal to 1 minus sin a over 1 into. Now, we are to add these two ratios. So tell me what is the LCM of cos a and cos a? Simply cos a. Now divide cos a by cos a. 1 into 1 will be 1. ये तो छोटी क्लासेस का काम है. cos a को cos a से 1 into 1 sin a. No is equal to, no sign here means it is also to be multiplied. अब न्यूमरेटर्स को मल्टीप्लाई कर लो और डिनोमिनेटर्स को मल्टीप्लाई कर लो तो आंसर आएगा. तो बताइए, साइन 1 माइनस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए इंटू 1 तो वही आ जाएगा ना जो इसकी प्रोडक्ट होगी. सो टेल मी, दिस इज एक्चुअली a माइनस बी इंटू ए प्लस बी. दिस इज दिस एंड दिस इज दिस. दीज टू आर इक्वल टू दीज, लेकिन एक में क्या है? माइनस का साइन और एक में क्या है? प्लस का साइन. इसका मतलब ये फॉर्मूला कौन सा बन गया? a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, दैट इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. सो इंटू 1 वो तो वही आ जाएगा. सो 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1. और साइन ए का स्क्वायर क्या होता है? साइन स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ओवर कॉस ए इंटू 1 इंटू कॉस ए, कॉस स्क्वायर ए. 2 बार आ गया ना, तो कॉस स्क्वायर ए. क्यों बोला? क्योंकि 5 इंटू 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर मीन्स 25. तो cos a इंटू cos a, हम प्लस थोड़ी कर रहे हैं जो एक बार लिखेंगे. cos a इंटू cos a, 2 बार cos a, cos स्क्वायर a. सो व्हाट इज, यहां पर आप फिर लिख सकते हो बिकॉज यूजिंग आइडेंटिटी, अलजेब्रिकल आइडेंटिटी,
प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब बच्चों अगर ये शो कर दोगे तो पेपर देखने वाले एग्जामिनर भी कहते हैं कि इस बच्चे को सारा कुछ पता है, दिख भी रहा है। 1 माइनस साइन ए माइनस बी, 1 प्लस साइन ए प्लस बी, ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी, स्क्वायर ऑफ द फर्स्ट टर्म माइनस स्क्वायर ऑफ द सेकेंड टर्म। सो व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ फर्स्ट टर्म? 1, तो 1 मैंने लिख दिया। और व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ साइन ए? साइन स्क्वायर है, बीच में कौन सा साइन है? माइनस, तो मैंने लिख दिया। एंड यू नो अगेन आपको पता है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए। कैसे पता है बताइए? मैंने कैसे लिखा कॉस स्क्वायर ए? आपको पता है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। Therefore, cos square a is equal to 1 minus sin square a. So 1 minus sin square a की जगह मैंने लिख दिया cos square a, और डिनोमिनेटर तो ऑलरेडी गिवन है cos square a. No, very easy. Any number divided by the same number is equal to 1. Is equal to 1. And now look at the right hand side. What is the right hand side given? यहाँ पर ही लिख दो right is equal to right hand side. और नहीं तो नीचे लिख देना राइट हैंड साइड इज इक्वल टू 1। देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इतना टाइम नहीं होता बच्चों पेपर में, तो आप लिख दो यहाँ पर इज इक्वल टू 1 एंड 1 इज द राइट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। और हो गया प्रूव, तो यहाँ लिख दो हेंस प्रूव। नाउ लेट अस डू एग्जांपल 14। किए हुए हैं, लेकिन फॉर सो मेनी इयर्स मैंने क्या देखा कि बच्चों को समझ नहीं आती थी। वहां बुक में से पढ़ने पे समझ नहीं आती, जब मैं करवाती थी इवन देन 5-10 बार और करवाना पड़ता था। सो बच्चों ये मैं एक एक एग्जांपल इसलिए करवा रही हूँ सो दैट आप अपने को ऐप्ट समझें काहे के लिए, फॉर डूइंग द एक्सरसाइज एंड फॉर अंडरस्टैंडिंग ऑल द सम्स एज वेल। सो लेट अस डू एग्जांपल 14। Example 14 is prove that एक्चुअली तो बुक में आपके पास स्टेटमेंट है, मैं ना भी लिखूं तो ठीक है, लेकिन कई बच्चे इस बात को भी नहीं समझते प्रूव दैट वहां हमने नहीं लिखना क्योंकि हमारी टीचर ने नहीं लिखा था। तो मैं आपको लिख के दिखाती हूँ सोल्यूशन में। सबसे पहले तो हमें क्वेश्चन अपना उतारना चाहिए। प्रूव दैट कॉट ए माइनस कॉस ए cot a minus cos a over cot a plus cos a is equal to prove that है तो naturally is equal to तो बीच में होगा तो is equal to cosec a minus 1 over cosec a plus 1। नो फिर प्रूव दैट, क्या बताया था मैंने आपको? प्रूव दैट में लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड करना है। सो विल टेक अप द फर्स्ट साइड फर्स्ट, उसको सोल्यूशन दो। अगर वो राइट बन गई तो ठीक है, नहीं तो राइट को भी सॉल्व कर लो, दोनों के आंसर इक्वल हो जाए तो भी ठीक है। हेंस प्रूव्ड। सो आई विल टेक द लेफ्ट हैंड साइड फर्स्ट। यहां लिखूंगी एल एच एस इज इक्वल टू cot a minus cos a cot a minus cos a। ये ब्लैक बोर्ड इतना स्लिपरी है, इतना सॉफ्ट है कि वो पेन नहीं इधर उधर भागता जा रहा है। cot a minus cos a ओवर cot a प्लस cos a। अब सिंप्लीफाई कर दो, क्या प्रॉब्लम है? अभी तो लेफ्ट हैंड साइड ली है, अब मैं इसको सिंप्लीफाई कैसे करूंगी? जैसे कि रेशियोज आपको पता है। cot a आपको मैंने बताया था tan a इज इक्वल टू साइन ओवर कॉस, cot a इज इक्वल टू कॉस ओवर साइन।
फर्स्ट रेशियो ओवर सेकंड रेशियो इज इक्वल टू थर्ड रेशियो, बट सेकंड ओवर फर्स्ट इज इक्वल टू फोर्थ रेशियो। तो ये हमें कॉट ए फोर्थ रेशियो दी हुई है ना, तो कॉट इज इक्वल टू कॉस ओवर साइन। अब मैंने कॉस ओवर साइन, बच्चों जरा ध्यान देना आप अच्छी तरह से, ये कॉट की जगह मैंने लिखना है ये वाला, ये अंडर रूट, ये वाला ये जो अंडर ये ऑल ओवर है वो ये साइन आ गया, ऑल ओवर तो मैंने डाल दिया इसकी जगह। ऊपर कॉट ए का आंसर ऊपर ऊपर आना चाहिए। अब व्हाट इज कॉट ए इक्वल टू कॉस ए ओवर साइन ए। कॉस ए इसके नीचे ना लिखना, अब अभी ऊपर ही लिखो, क्योंकि कॉट ए ऊपर है। कॉट ए का जो आंसर होता है, जो सोल्यूशन होती है वो ऊपर ही लिखोगे। तो व्हाट इज कॉट ए इक्वल टू कॉस ए ओवर साइन ए, माइनस बीच में सेंटर में माइनस, फिर कॉस ए। कॉस ए बताइए कॉस ए क्या होता है? कॉस ए ही होता है, कॉस ए ओवर 1 ये लिख सकते हो आप। नो सिमिलरली कॉट ए, कॉट ए अब आपने डिनोमिनेटर में लिखना है, तो बोलिए कॉट क्या होगा? कॉस ए ओवर साइन ए माइनस कॉस ए ओवर 1। तो मैंने क्या किया, सिंप्लीफाई किया है, कभी कॉट दिखा दिया है। कॉट होता क्या है? कॉस ओवर साइन, और माइनस कॉस ए ओवर 1, और नीचे भी कॉट ए है, कॉस ए ओवर साइन ए, प्लस कॉस ए है तो यहाँ प्लस कॉस ए। ये देखो दोबारा देखा तो ये प्लस साइन था, तो यहाँ प्लस साइन डालना है। ये गलती हो जाती है, वहीं पर मैं चेक कर रही हूं, आपको भी करना चाहिए, राइट। नो इज इक्वल टू, मैं इधर लिख देती हूँ, आप नीचे लिख देना, इधर जगह बहुत है। रफ वर्क ऊपर थोड़ा सा मैंने अलग लिख दिया था। सो इसकी सोल्यूशन यहाँ आती है। अब बताइए बच्चों, इसमें और इसमें दोनों में क्या कॉमन है? कॉस ए। तो कॉस ए ऐसे करो, कॉमन ले लो कॉस ए। अब बताओ इसमें से कॉस निकल गया, बाकी क्या रह जाएगा? कॉस तो निकल गया, कॉस अगर बाहर निकाल दिया तो ऊपर 1 रह जाएगा। सो इट विल बी 1 ओवर साइन ए। आगे साइन है माइनस, तो कॉस ए निकल गया तो बाकी क्या रह गया? 1। 1 ओवर 1 कैसे लिखा जाता है? 1 ओवर 1 नीचे लिख दो और सिर्फ 1 लिख दो। सो इट विल बी 1 ओवर 1। नो अंडर दैट, देखो इक्वल्स के बाद होल अंडर आ रहा है, बिल्कुल सीधी लाइन में जाना चाहिए। नो इसमें फिर कॉस ए कॉमन ले लो। अब कॉस ए निकल गया तो बाकी कॉस तो निकल गया, कॉस निकल गया तो 1 रह गया। सो 1 ओवर साइन ए। बच्चों अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो क्या आंसर आएगा? कॉस ए ओवर साइन ए, ये आ जाएगा। अब इसमें से कॉस ए निकल गया तो उसकी जगह क्या रह गया? 1, और नीचे क्या है? साइन ए, और आगे साइन कौन सा? प्लस। कॉस ए निकल गया तो क्या रह गया? 1। क्या आ जाएगा डिवाइड करके? कॉस ए को कॉस से 1, 5 को 5 से 1, 8 को 8 से 1, 100 को 100 से 1, कॉस ए को कॉस ए से 1, नो प्रॉब्लम। सो ओवर क्या है? 1, तो इट विल बी 1। 1 ओवर 1 वैसे 1 नहीं होता है, लेकिन जो यहाँ है ना मैं बिल्कुल वैसे कर रही हूँ। 1 ओवर 1 भी लिखोगे तो फुल ऑफ व्हाट मिलेगा ही मिलेगा, नेवर मैटर्स। सो कॉस है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में से मैंने इक्वल काट दिया, इक्वल रेशियो, एक दोनों सेम रेशियो है, कॉस ए और कॉस ए। तो 1 ओवर साइन ए माइनस 1 ओवर 1, तो 1 ओवर 1 या माइनस 1 over 1 over sin A plus 1. Now you can tell me what is sin A? What is the reciprocal? Which ratio is the reciprocal of sin A? What is 1 over sin A equal to? Cosec A. So cosec A, cosec जो लास्ट रेशियो होती है ना वो साइन का रेसिप्रोकल। अब ये शुरू में पढ़े थे, भूलना नहीं है। जो शुरू में पढ़ा है वो सारा इसके साथ कनेक्टेड है। ट्रिग्नोमेट्री कर रहे हैं तो शुरू से लेके एंड तक कनेक्शन तो जाना ही है। सो 1 ओवर साइन ए इज इक्वल टू कोसेक ए, एंड माइनस क्या है? 1 ओवर 1। अब अगर ये एक टर्म है तो ये भी एक ही रहने दो। 1 ओवर 1 मीन्स 1। कोसेक के साथ फिर मैंने क्या नहीं लिखा? ए। कोसेक ए माइनस 1। मैं आपको दिखा रही हूं कि यहाँ पर ए अगर है तो आपको भी ए लिखना है। कोसेक ए माइनस 1, और नीचे क्या आएगा? कोसेक ए कोसेक ए, ये कोसेक ए होता है, और प्लस क्या है? 1। और जरा राइट हैंड साइड की तरफ देख लो। राइट हैंड साइड इज कोसेक ए माइनस 1 ओवर कोसेक
के +1, तो वो तो बन गई, इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। ये जरूर लिखो हैंस प्रूव्ड। हैंस प्रूव्ड क्यों जरूर लिखो? क्योंकि उन्होंने कहा था कि प्रूव करो, तो हमने कर दिया। हैंस प्रूव दैट, ये देखो प्रूव दैट, तो आप लिख दो हैंस प्रूव्ड, नो प्रॉब्लम। नाउ लेट अस डू एग्जांपल 15। बच्चों घर में आप भी मैथ्स की प्रैक्टिस बहुत करो। मैथमेटिक्स डिमांड्स प्रैक्टिस। इसको बार बार आप करके देखो, और कई बार आप देखोगे कि भूल जाते हैं, कोई स्टेप एक छूट गया तो काम नहीं होगा। तो इट नीड्स प्रैक्टिस। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। हियर आई टोल्ड यू सो मेनी टाइम्स, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। ओके, नाउ एग्जांपल 15 विल डू। सो आई सॉल्व 14 फर्स्ट। मेरा ख्याल आपको आ जाएगा, सॉल्व करके देखना खुद भी। तो एग्जाम्पल 15, इसके एग्जाम्पल्स अच्छी तरह कर लोगे ना, तो आप एक्सरसाइज भी कर पाएंगे अ लिटिल बिट ऑफ कोर्स। बाकी मैं हूं, आई विल गिव यू हेल्प एट एवरी स्टेप, डोंट वरी एट ऑल। लेकिन प्रैक्टिस जरूर करो, नहीं तो मैथ्स नहीं आएगा। रियली इन प्लेन वर्ड्स आई एम टेलिंग यू। नो, this is example 15. I have written here in place of 14 I have put the number 15. So this is to prove that. So you can write in the beginning, prove that. क्या प्रूव करना है हमने? साइन थीटा माइनस कॉस थीटा +1 ओवर साइन थीटा प्लस कॉस थीटा -1। देखो +1 मैंने बोला, फिर मैं बुक की तरफ देखती हूँ, गलत तो नहीं लिख रही, लिखा तो -1 है ये। इसका मतलब क्या है कि एक एक थोड़ा थोड़ा पार्ट बुक की तरह मिलना चाहिए, और देखना चाहिए, और चेक करना चाहिए। फिर देखो एक बार पूरे का पूरा मैं चेक करूंगी। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा +1, और डिनोमिनेटर इज साइन थीटा प्लस कॉस थीटा -1 इज इक्वल टू, ये प्रूव करना है, इज इक्वल टू 1 ओवर, ये देखो ओवर का ओवर के सामने साइन जाए। बच्चों का कईयों का लिखने का तरीका 1 यहां लिख देते हैं और ओवर यहां डाल देते हैं। ये देखो ऑल ओवर जो है वो ऑल ओवर के सामने आना चाहिए, और इक्वल के साइन बिल्कुल सेंटर में, ऑल ओवर से पहले। सो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा +1 ओवर साइन थीटा प्लस कॉस थीटा -1 इज इक्वल टू 1, ऊपर लिख दो 1, और नीचे क्या लिखो, सेक थीटा, डिनोमिनेटर में सेक थीटा माइनस टेन थीटा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा। और ये तो मैंने क्या किया है भला, बुक से अभी उतारी है। कौन सी साइड? लेफ्ट हैंड साइड। और इसको बनाने की कोशिश करेंगे, कौन सी साइड? राइट हैंड साइड, यूजिंग आइडेंटिटी सेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 + tan स्क्वायर थीटा। कल आइडेंटिटी 3 बताई थी मैंने, तो ये उनमें से एक थी, ठीक है। एक तो थी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। फिर आपने की थी 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, 1 + 3rd रेशियो स्क्वायर इज इक्वल टू 5th रेशियो स्क्वायर, 1 + 4th रेशियो स्क्वायर इज इक्वल टू 6th रेशियो स्क्वायर। वो तो याद करनी पड़ती हैं बच्चों, करके रखो, ठीक है। तो साइन थीटा ये प्रूव करना है। अब देखो इक्वल्स के आगे इक्वल के सामने इक्वल्स के साइन, फिर ऑल ओवर, और 1 ये भी मेरे को है तो ठीक, लेकिन मेरे को लग रहा है 1 थोड़ा सेंटर में आ जाए तो कितना अच्छा है। बड़ा सुंदर व्यू दो, जैसे कि हम पता नहीं क्या कर रहे हैं, बिल्कुल क्लीनलीनेस, इट इज वांटेड इन मैथ्स इवन, ठीक है। अब आता है प्रूव दैट दिस इज इक्वल टू दिस। इसका मतलब, और यूजिंग द आइडेंटिटी, आइडेंटिटी कौन सी यूज करनी है? सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 + tan स्क्वायर थीटा। इसका मतलब इसको हमने बनाना है सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा में बदलना है, और सेक स्क्वायर थीटा किसमें? इज इक्वल टू 1 + tan स्क्वायर थीटा। तो इसका मतलब कोशिश करो कि इनको tan स्क्वायर बनाए जाएं, और सेक स्क्वायर बनाए जाएं। सेक और tan है लेकिन स्क्वायर बनाने हैं। सो बताइए यहाँ पर हमने, क्योंकि इसके लिए यूज करनी है सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 + tan स्क्वायर थीटा। तो बताएं साइन थीटा को मैं किससे डिवाइड करूंगी कि हमारा tan बन जाए? साइन के नीचे क्या होता है डिनोमिनेटर में, जिससे कि ये tan बन जाए? हाँ,
कॉस होता है, साइन ओवर कॉस इज इक्वल टू टेन, याद आ गया। तो अगर मैं यहाँ कॉस से डिवाइड करूंगी तो मेरे को तो थ्रू आउट डिवाइड करना पड़ेगा। अब बताइए, मैं सबसे पहले क्या ले रही हूं, लेफ्ट हैंड साइड प्रूव करना है ना। सो लेफ्ट हैंड साइड आई टेक अप फर्स्ट, लेफ्ट हैंड साइड साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 ओवर कॉस थीटा। अब मैंने क्या किया है बच्चों, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 ओवर कॉस थीटा। इसका मतलब है मैंने ऊपर वाले न्यूमरेटर को डिवाइड कर दिया कॉस थीटा से, तो साइन ओवर कॉस क्या होता है, टेन आ जाएगा ये वाला, ठीक है। और कॉस ओवर कॉस क्या होता है, 1 भी आ जाएगा। और 1 ओवर कॉस क्या होता है, सेक, तो वो भी आ जाएगा। अब बताएं, ये सेक भी है। अब नीचे भी अगर मैंने ऊपर कॉस थीटा से किया है तो मेरे को डिनोमिनेटर को भी करना पड़ेगा, तब कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपने न्यूमरेटर को किसी भी रेशो से डिवाइड किया है तो हमने नीचे भी कर देना है। सो आई राइट हियर ऑल्सो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 ओवर कॉस थीटा। बोलो बच्चों, प्रूव दैट दिस इज इक्वल टू दिस। तो इसको मैंने बदलना किसमें है, टेन और सेक में। टेन और सेक कैसे होते हैं आप सोचा करो ना। टेन तो बन सकता है अगर इसको साइन को डिवाइड करूं कॉस से, और सेक कब होता है, जब 1 को डिवाइड करूं कॉस से। तो इसका मतलब है ये भी कॉस से और ये भी कॉस से, तो ये तो ऑलरेडी कॉस है, नो प्रॉब्लम। तो इसका मतलब है इस पूरी लाइन को कर रही हूं कॉस से, न्यूमरेटर को कर रहे हो कॉस से, तो सारा गलत हो जाएगा कि अगर डिनोमिनेटर को कुछ नहीं करोगे। अरे इससे कुछ किया है तो इसको भी तो दे दो। एक बच्चे को मम्मी ने दिए 10 रुपए, तो दूसरे को भी तो दे दो, लड़ाई नहीं करेंगे। इसी तरह न्यूमरेटर को डिवाइड कर दो कॉस से, तो डिनोमिनेटर को भी डिवाइड कर दो कॉस से, नो प्रॉब्लम। क्यों, अगर जब मैं मल्टीप्लाई करूंगी तो न्यूमरेटर विल बी मल्टीप्लाइड बाय द रेसिप्रोकल ऑफ द डिनोमिनेटर। तो कॉस थीटा ऊपर चला जाएगा, ये वाला नीचे आ जाएगा। तो बोलो कॉस थीटा कट जाएगा और जो आपका आएगा वो ये दोबारा आ जाएगा। सो मैंने क्या किया, न्यूमरेटर को भी कॉस थीटा से डिवाइड कर दिया और डिनोमिनेटर को भी कॉस थीटा से। नो लेफ्ट हैंड साइड मैंने ले ली साइन थीटा माइनस, फिर मैं बता रही हूँ लेफ्ट हैंड साइड ली तो उसे राइट हैंड बनाएंगे तो प्रूव हो जाएगा, क्योंकि मैंने ऊपर लिखा हुआ है प्रूव दैट, ये दिया है बुक में। तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 ओवर साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1, ठीक है। तो अब मैंने कहा था कि इसको न्यूमरेटर को भी डिनोमिनेटर को भी किसी भी रेशो से या किसी भी नंबर से डिवाइड कर दो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब बताइए, इसके नीचे मैंने कॉस थीटा लिख दिया और इसके नीचे भी मैंने क्या लिख दिया, कॉस थीटा। कॉस थीटा काट दूंगी, तो क्योंकि मैंने थोड़ा इनको सोल्यूशन देने के लिए किसी एक रेशो से डिवाइड कर रही हूँ। वो क्यों कर रही हूँ, क्योंकि हमने इसका कॉस थीटा और साइन थीटा और कॉस थीटा इसलिए करना है ताकि इनकी डिवाइड करके रेशो सेम आ जाएंगी न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में। अब बताओ, यहाँ पर साइन थीटा ओवर 1 ओवर कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा ओवर कॉस थीटा प्लस 1 ओवर कॉस थीटा, तो लिख देती हूँ साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। अब मेरे को बताओ, ये तीनों रेशोज हैं, तीनों, और इसके नीचे है कॉस थीटा। इसका मतलब दिस ओवर दिस माइनस दिस ओवर दिस प्लस दिस ओवर दिस। पता है आपको, अगर आपके पास हो 3 प्लस 5 प्लस 7 ओवर 2, इसका मतलब क्या होगा, 3 ओवर 2 प्लस 5 ओवर 2 प्लस 7 ओवर 2। सिमिलरली है साइन थीटा ओवर कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा ओवर कॉस थीटा। अब मेरे को टाइम ज्यादा इसलिए लग रहा है क्योंकि मैं तो छोटी क्लासेस का काम लेके आपको उसके साथ कंपेयर करके बनाती दिखा रही हूँ। तो साइन थीटा ओवर कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा ओवर कॉस थीटा, सबको मैं किससे डिवाइड करूंगी, कॉस थीटा से। तो प्लस 1 ओवर कॉस थीटा, दिस ओवर दिस माइनस दिस ओवर दिस प्लस दिस ओवर दिस, ऑल ओवर। ये तो अभी न्यूमरेटर का काम हुआ। तो बताओ, ऑल ओवर दिया है तो इक्वल्स के साइन तो ऊपर चढ़ चुके हैं,
तो इनको जरा यहां डाल दो बिल्कुल सेंटर में। तो बताइए इसका मतलब भी ऊपर की तरह ही है, दिस ओवर दिस प्लस दिस ओवर दिस माइनस दिस ओवर दिस। क्या लिखूं आप, साइन थीटा ओवर कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा ओवर कॉस थीटा माइनस 1 ओवर कॉस थीटा। अब बताइए बच्चों, यहां तो कॉस थीटा कैंसिल हो गए, ये नहीं होगा ये नहीं होगा, ये भी कॉस थीटा कैंसिल हो गए। तो अब मैं, आप नीचे लिख देना इज इक्वल टू, यहां जगह है मैं यहां लिख देती हूँ इज इक्वल टू, आप इसके नीचे लिखना। अब बताओ बच्चों, साइन थीटा ओवर कॉस थीटा और ये वाला कैंसिल हो गया, तो अब हम लिखेंगे साइन थीटा ओवर कॉस थीटा प्लस 1 ओवर कॉस थीटा। पहले मैंने ये दोनों लिख दी और इसको काट के 0 नहीं होता, क्या होता है 1, तो -1 यहां लिख दूंगी ओवर ये साइन ओवर कॉस, तो यहां लिख देंगे साइन ओवर कॉस, और ये तो कट गए थे तो +1 आ जाएगा, वो मैं एंड में लिख दूंगी +1, और ये क्या आ जाएगा -1 ओवर कॉस। नो, अब यहां तक मैंने कर लिया। अब आपको पता है ये मैं मिटा देती हूं, ऊपर वाला तो जो प्रूव करना है वो तो रहने दो ना, क्योंकि वो राइट हैंड साइड देखेंगे क्या है। अब आप बताइए साइन ओवर कॉस क्या होता है बच्चों, इस स्टेप के नीचे इक्वल्स के साइंस, साइन ओवर कॉस इज tan थीटा, फर्स्ट रेशियो ओवर सेकंड रेशियो, हो गए 5-7 दिन उससे तब करवाए थे, अब याद होने चाहिए। फर्स्ट रेशियो ओवर सेकंड रेशियो इज द थर्ड रेशियो tan थीटा प्लस 1 ओवर कॉस, कॉस का रेसिप्रोकल दैट इज इक्वल टू सेक थीटा, 1 ओवर कॉस सेकेंड का फिफ्थ, और -1 ओवर, सिमिलरली हियर साइन ओवर कॉस इट विल बी tan। आप तो जल्दी से बेशक ऊपर से देख लो क्योंकि ऊपर मैंने लिख दिए हैं, -1 ओवर कॉस माइनस सेक और +1 tan थीटा प्लस सेक थीटा -1 ओवर tan थीटा माइनस सेक थीटा +1। अब मैं क्या करूंगी, ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दूंगी किसी से, नीचे भी करूंगी क्योंकि स्क्वायर बनाने हैं ना, ये तो सिंगल है, tan थीटा इसकी पावर 1 है और दिस इज पावर 1, तो अब इनको स्क्वायर बनाएंगे तो कुछ देखो, ये हमारी जो आइडेंटिटीज थी उनमें सब में स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर, ये भी स्क्वायर, ये भी स्क्वायर, ये भी स्क्वायर। ये स्क्वायर करने के लिए अब हम क्या करेंगे, आई मल्टीप्लाई बाय tan थीटा माइनस सेक थीटा, ये है tan थीटा प्लस सेक थीटा, मैं मल्टीप्लाई करूंगी tan थीटा माइनस सेक थीटा। क्यों, क्योंकि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, कुछ सोल्यूशन आएगी हमारी। तो ऑन मल्टीप्लाइंग बाय tan थीटा माइनस सेक थीटा, तो अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे न्यूमरेटर को, तो मैंने बताया हुआ आपको अकेले न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई नहीं करते, और हमारी कोई गलती ना हो हम डिनोमिनेटर को भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहां लिख देना है ऑन मल्टीप्लाइंग बाय tan थीटा प्लस है ना, तो आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, tan थीटा माइनस सेक से। सो ऑन मल्टीप्लाइंग बाय tan थीटा माइनस सेक थीटा, नो ऑन मल्टीप्लाइंग बाय tan थीटा माइनस सेक थीटा। अब इस सारे को tan थीटा माइनस सेक थीटा से मल्टीप्लाई कर देंगे, अगर इसको करेंगे तो फिर इसको भी करेंगे, तो वी गेट, और चाहे वी गेट उसी लाइन में लिख दो आप,
plus sec theta minus 1 all over tan theta minus sec theta plus 1। अब मैंने क्या लिखा, इसको भी मल्टीप्लाई करो tan थीटा माइनस सेक थीटा से, और इसको भी करो। अगर इससे करोगे तो उससे भी, डिनोमिनेटर को भी करोगे तो कोई गलती नहीं होगी। तो ऑन मल्टीप्लाइंग दिस बाय दिस एंड दिस, इससे मल्टीप्लाई कर दो न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी। तो ये वाला साइन थोड़ा लंबा हो गया। किससे मल्टीप्लाई करना है? tan थीटा माइनस सेक थीटा, और किससे डिवाइड करना है? उसी से, इंटू tan थीटा माइनस सेक थीटा। नो, अब हम यहां तक पहुंचे थे। सो अब हमने इनको मल्टीप्लाई करना है। तो ये है tan थीटा और sec थीटा। ये tan थीटा sec थीटा के साथ 1 भी है, इसका मतलब हमने तो करना है मल्टीप्लाई। तो ऐसे करती हूं, मैं इन दो को अलग लिख देती हूँ और इसको अलग। ये पहले इतना पोर्शन इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर इतना पोर्शन इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो बताओ, पहली दो टर्म्स में ब्रैकेट में लिख दूंगी तो क्या आएगा? tan थीटा, या फर्स्ट मैं स्टेप मिटा देती हूं। अब tan थीटा प्लस sec थीटा, इसको ब्रैकेट में लिख लो। tan थीटा प्लस sec थीटा प्लस 1, ये है प्लस 1 माइनस 1, सॉरी इट इज माइनस 1, तो माइनस 1 बाहर लिख दो, ओवर tan थीटा माइनस sec थीटा, ये माइनस है sec थीटा, और ब्रैकेट प्लस 1। अच्छा, अब मेरा ये लास्ट स्टेप बच्चों आया था tan थीटा प्लस sec थीटा माइनस 1। तो मैंने आपको कहा ना कि इन दो को ब्रैकेट में लिख देते हैं, क्योंकि ये दो है ना बिल्कुल सेम, तो ये ब्रैकेट में है। तो ये मैंने ब्रैकेट में डाल दिया फॉर योर कन्वीनियंस। आप देखना कितना इजी बन जाएगा आपका फॉर्मूला। tan थीटा प्लस, ये बुक में नहीं ऐसे बनाए हुए, मैं बना रही हूँ। tan थीटा प्लस sec थीटा माइनस 1, ठीक है, ओवर tan थीटा माइनस sec थीटा प्लस 1। तो अब हम इसको क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करना है बाय दिस एंड दिस। तो यहाँ पर ऐसे कर देते हैं, लंबा ऑल ओवर लंबा लाइन कर दो, और इसके नीचे ऐसे दिखा दो, दिस होल टू बी मल्टीप्लाइड बाय दिस 1। तो ये क्या है? tan थीटा माइनस, ये बुक में ऐसे नहीं किया हुआ पर मैं बना रही हूं आपको समझ आ जाए, tan थीटा माइनस sec थीटा, और इसके नीचे क्या है? tan थीटा माइनस sec थीटा प्लस 1, दिस होल टू बी मल्टीप्लाइड बाय tan थीटा बाय द सेम, जिससे मैं मल्टीप्लाई कर रही हूं उसी से तो डिवाइड करूंगी, tan थीटा माइनस sec थीटा। हाँ, तो मैंने जो लिखा चेक कर लेती हूँ बच्चों। ये था tan थीटा प्लस sec थीटा, मैंने कहा ब्रैकेट में लिख दो माइनस 1, और ये है tan थीटा माइनस sec थीटा, ब्रैकेट क्लोज कर दो ना। तो ओवर tan थीटा माइनस sec थीटा प्लस 1 इंटू tan थीटा माइनस sec थीटा, राइट। अब आपको मेरा ख्याल समझ आ गई होगी कि ये मैंने ब्रैकेट में मतलब डाल दिए दो, क्योंकि इस तरह का बना दिया, दो यहाँ पर थी, दो यहाँ पर हो गई, और ये माइनस 1 है। सो इट इज ऑल इजी नाउ। अब हमने क्या करना है? इज इक्वल टू लास्ट स्टेप में मिटा देती हूँ, और इसका आंसर मल्टीप्लाई करने पर क्या आता है, लेट अस सी। आपको वैसे आना चाहिए बच्चों अब ये, पर फिर भी मैं कर करके दिखा रही हूँ, क्योंकि प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, सो मेनी टाइम्स आई टोल्ड यू। नाउ दिस होल टू बी मल्टीप्लाइड बाय दिस होल, this whole to be multiplied by this, and this whole to be multiplied by minus 1. जैसे हो a minus b into c plus d. What does it mean? c plus d to be multiplied by a minus c plus d to be multiplied by b.
तो सिमिलरली है tan theta minus sec theta to be multiplied by this. This is tan theta plus sec theta. It is tan theta minus sec theta. तो ये कौन सा फॉर्मूला बन गया? वेरी वेरी इजी, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। पहले इस पूरे को इस साइड मल्टीप्लाई करो, फिर -1 को भी करो। ये बोथ द टर्म्स, एक तरह की दो टर्म्स मैंने बना दी है, एक ये और एक ये, और इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। सो यू विल मल्टीप्लाई दिस बाय दिस पोर्शन एंड अगेन माइनस का साइन बीच में डाल के मल्टीप्लाई दिस बाय 1 ऑल्सो। सो tan थीटा प्लस सेक थीटा, यहां पर लिख देते हैं हम tan थीटा प्लस सेक थीटा इसको किससे मल्टीप्लाई करना है? tan थीटा माइनस सेक थीटा से। तो मेरा ख्याल है इतना लंबा करने की बजाय अब मेरे को आप इतना लंबा भी मत करो, क्योंकि वो कहेंगे कि तो बच्चों को पता होना चाहिए। बताइए, दिस होल टू बी मल्टीप्लाइड बाय दिस इज a प्लस बी और ये है a माइनस बी। व्हाट इज इट इक्वल टू? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो बताओ, इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, तो क्या होता है? tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा। ये वाला और ये मल्टीप्लाई कर दिया तो आंसर आ गया tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा। तो अब मैंने इसको पहले इससे मल्टीप्लाई कर दिया, अब -1 को भी तो करूंगी ना। जैसे a माइनस बी इंटू सी हो, तो c को a से भी करते हैं, c को b से भी करते हैं, जवाब क्या आता है? ac माइनस बी सी। सिमिलरली है। अब बताएं मैंने क्या करना है? दिस होल टू बी मल्टीप्लाइड बाय दिस। इसका मतलब है कि ये आपने मल्टीप्लाई, ये दिस पोर्शन और दिस पोर्शन तो आपने मल्टीप्लाई कर दिए, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो गया। अब आपने -1 को इससे करना है, तो यहां लिख लो -1 आमतौर पे लिखते नहीं है, तो ब्रैकेट में फिर वही लिख लो tan थीटा माइनस सेक थीटा। -1 इंटू ये तो सेम आ गया, लेकिन माइनस का साइन जरूर रखो, और ये दोनों टर्म्स ब्रैकेट में लिखो, क्योंकि माइनस ने इसको बदल देना अब। ठीक है, नेक्स्ट इज ओवर थीटा प्लस 1 और tan थीटा माइनस सेक थीटा। तो आप बताइए, नीचे इसका मतलब है कि वी आर टू मल्टीप्लाई दिस एंड दिस। इट मीन्स व्हाट? अभी आप उसको ऐसे ही लिख दें, tan थीटा माइनस सेक थीटा, tan थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1। अब मैं उसकी वो जो कर्ली ब्रैकेट है ना, वो खत्म कर रही हूं, इनटू tan थीटा माइनस सेक थीटा। अब आपको पता है tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा, ये एक आइडेंटिटी बन सकती है, उसे डिड्यूस हो जाएगी ना। 3 आइडेंटिटीज मैंने कल बताई थी, ये लिखी हुई हैं। तो बताएं, tan स्क्वायर और सेक स्क्वायर की कोई बन सकती है? ये tan और सेक है। तो बताइए, tan स्क्वायर माइनस सेक स्क्वायर यहां से बनाओ, 1 प्लस tan स्क्वायर इज इक्वल टू सेक स्क्वायर। तो tan स्क्वायर माइनस सेक स्क्वायर, ये tan स्क्वायर है, माइनस सेक स्क्वायर इधर ले आई हूं, इज इक्वल टू, इसको इधर ट्रांसपोज कर दिया और +1 को फिर उधर ले जाओ, इट विल बी -1। 1 प्लस tan स्क्वायर, ये सेकेंड वाली, इज इक्वल टू सेक स्क्वायर। तो सेक स्क्वायर मैं इधर ले आई, तो tan स्क्वायर माइनस सेक स्क्वायर इज इक्वल टू +1, उधर जाके ट्रांसपोज होके -1 बन गया। तो tan स्क्वायर माइनस सेक स्क्वायर, ये tan स्क्वायर माइनस सेक स्क्वायर। इसकी जगह अब मैं क्या लिखूंगी बताइए? मैंने सिखा दिया आपको, यहां पर लिख लो -1 और साथ में माइनस फिर है, तो ये माइनस है, तो ये क्या है? tan थीटा। और ये माइनस है, तो माइनस ये भी है, तो क्या बन जाएगा? प्लस सेक थीटा ओवर tan थीटा, ये तो सेम ही लिख लो, tan थीटा माइनस सेक थीटा +1 इंटू tan थीटा माइनस सेक थीटा। तो बच्चों, अब इसमें शुरू में माइनस है, ऐसे करते हैं
हम माइनस कॉमन ले लेते हैं। सो बताओ -1 कॉमन हो गया, माइनस तो अंदर क्या आएगा 1 प्लस का, माइनस बाहर चला गया, और tan थीटा माइनस है तो प्लस हो जाएगा tan थीटा। अंदर अब मैं साइन बदल दूंगी ना, क्योंकि मैंने -1 कॉमन ले लिया है। -1 + 1 बन गया, जब खोलोगे तो ये -1 ही तो बन जाएगा। तो ये है माइनस, तो ये माइनस खोलोगे तो ये प्लस माइनस बन जाएगी, यानी हमने इनके साइन चेंज कर देने हैं। तो माइनस क्या है sec थीटा, ब्रैकेट क्लोज, ओवर उसी तरह लिख दो। क्या है ये ओवर में tan थीटा, इसमें तो कोई माइनस शुरू में नहीं है ना जो मैंने कॉमन निकालनी है, माइनस sec थीटा, और प्लस क्या है 1 इंटू tan थीटा माइनस sec थीटा। तो माइनस कॉमन लेने पे हमारा क्या आ गया 1 + tan थीटा माइनस sec थीटा ओवर 1 + tan थीटा माइनस sec थीटा ओवर tan थीटा माइनस sec थीटा प्लस 1 इंटू tan थीटा। ओमिट हो जाता है समटाइम्स, तो tan थीटा है ना तो नेचुरली, तो tan थीटा माइनस sec थीटा तो इज इक्वल टू, अब आप बताओ ये 1 + tan थीटा माइनस sec थीटा डिनोमिनेटर में तो नहीं है, जरा देख तो ले, कैंसल हो जाए तो नथिंग लाइक दैट। अब बताएं ये प्लस का 1, ये +1, ये प्लस tan थीटा, ये प्लस tan थीटा, और ये माइनस sec थीटा, ये माइनस sec थीटा आ रही है, और ये तो मिलते हैं। तो मैं क्या करूंगी, दिस होल विल बी कैंसल विद दिस होल, या आप इतने में लाइन लगा देंगे। अब आपका ऊपर क्या रहा, अब आई कैन क्लीन फ्रॉम हियर। हाँ, तो बच्चों ये मैंने पोर्शन काट दिया क्योंकि सेम है बिल्कुल, sec थीटा माइनस tan थीटा प्लस tan थीटा प्लस 1 + 1, दिस होल कैंसल बाय दिस होल। तो अब बताओ अगर ये कट जाए, जैसे मैंने आपको बताया था इफ यू डिवाइड 5 by 5 तो आंसर क्या होता है 1 नॉट 0। सो अब बताओ इसको काट के तो आ गया 1, तो आप यहां 1 लिख सकते हैं। सो -1 इज इक्वल टू -1 ओवर बाकी क्या बचा tan थीटा माइनस sec थीटा। जहां तक हो सके, अगर हो सके तो माइनस भी अबॉलिश करो यहां से। सो बताओ अगर ये मैं माइनस हटाना चाहती हूँ तो नीचे माइनस लानी चाहिए, तो ये ऐसे भी लिख सकते हैं -1 ओवर, ये माइनस की टर्म है, इसे माइनस बाहर निकाल दो और माइनस वाला प्लस हो जाएगा, तो वो पहले लिख दो sec थीटा, और ये प्लस वाला माइनस हो जाएगा, सो माइनस tan थीटा, और -1 जरा सेंटर में लिख दो -1, समझ आई। तो -1 ओवर ये, तो -1 और बाहर में माइनस है, बताइए मैंने इसीलिए तो बाहर माइनस करके इसे पहले लिख दिया और इसे बाद में लिख दिया, ताकि ये माइनस और ये माइनस भी कैंसिल हो गए। नो, हमारा बाकी क्या बचा +1 ओवर sec थीटा माइनस tan थीटा, ठीक है। सो 1 ओवर sec थीटा माइनस tan थीटा विच इज द राइट हैंड साइड ऑफ द आइडेंटिटी वी आर रिक्वायर्ड टू प्रूव। यही तो प्रूव करना था, हो गया। राइट हैंड साइड, आप देखो राइट हैंड साइड क्या दी हुई थी, राइट हैंड साइड वॉज 1 ओवर sec थीटा माइनस tan थीटा, तो यू कैन राइट हियर इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, hence proved।